हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और आज का जो सेशन होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ से मतलब कुछ मार्क्स जो आपके 100 नंबर का पेपर होते हैं वो कुछ यहाँ से आपको ऐड होंगे। और ये जो क्लास है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बेहतरीन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज ये सब हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कैसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए वीडियो और फिर समझिए कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं समझ में। और यहाँ से अगर कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप प्लीज़ कीजिए कमेंट और हमसे पूछिए, हम ज़रूर आपका रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे 100% स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोग सब लोग तैयार हैं? मतलब आप लोग रेडी हैं? तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हेडिंग दिख रहे होंगे और एक पेज है जो मैंने अपने मतलब अपने हाथों से राइट किया है, क्योंकि आपको ना मतलब जितने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं बहुपद का वो सब हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हम लोगों ने मतलब जितने टॉपिक किए थे उस सब हमने यहाँ से स्टडी किए और यहाँ से देखे कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी देखिए, तो ये जो क्वेश्चन हमने जैसे 100 नंबर के पेपर होते हैं, आपके 100 नंबर का पेपर होते हैं, ठीक है, टोटल पेपर। इसमें से जो आपका पोलोनोमियल्स है यानी बहुपद है, ये कम से कम 5 to 10 मार्क्स दिस ऑप्शन लेकर। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑप्शन भी मिलते हैं, तो इससे क्या हो रहे हैं कि मतलब बच्चे में मतलब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ पर मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं जब अगर इंट्रोडक्शन देना होगा कोई भी टॉपिक पर, तो हम जो आपके वाइट बोर्ड होते हैं, जो आपका वाइट बोर्ड होता है वहाँ पर हम आपको लेकर और मेरा फेस आपको दिखेगा और वहाँ से हम लोग इसको समझेंगे। अब समझो कि कुछ क्वेश्चन हैं तो हम ऐसे लेकर समझाएंगे ना तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए स्टूडेंट हम आपको समझाने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि सर का फिगर नहीं दिखता है। अरे सर कभी फिगर में आएंगे और कभी इन फिगर में आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए और आप लोग को जो भी हेल्प हो रहे हैं उसको देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बातें हो गए, आपको भी समझ में आ ही गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हम इसको हम हटा देते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये देखिए जो पोलिनोमियल्स है आपका, अभी देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहे होंगे कि जो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या दिया है कि बहुपद। ठीक है, बहुपद मतलब पोलिनोमियल्स, जो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको भी थोड़ा समझ में आएंगे कि सर ने क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको भी समझ में आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस साइड क्वेश्चन है और हम इसका सॉल्यूशन इस साइड लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं, एक मिनट।
सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अभी देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, अगर देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ये जितने हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं सब 2022 का क्वेश्चन है। कुछ एमसीक्यू है, 2-3 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं। अगर ये यहाँ से देखेंगे ना तो आपको अदर जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी बन जाएंगे, और इसी में से आपके 2025 में भी जो भी एग्जामिनेशन हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद, एक बहुपद दिया है, जैसे ये देखिए, ये दिया है कि x² - 10x + 25। अभी इसका डिग्री पूछ रहा है, तो इसका डिग्री क्या आएगा स्टूडेंट, आप यहाँ से बता सकते हैं क्या? तो डिग्री इसका हमने बताए थे कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपका 2 है, तो आंसर इसका आपका 2 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर सबको समझ में आया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको समझ में आए होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग ईजिली बना लिए। अभी देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है कि बहुपद दिया हुआ है और शून्यक है। तो आपको भी मालूम है कि कोई अगर ये बहुपद है, अगर ये शून्यक है, मीन्स रिमाइंडर थ्योरम, तो ये देखिए ये इसका फॉर्म होगा। ठीक है, P of x = 0। अगर आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं कि P0 = 0, ये भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी आपका P of x क्या दिया है? तो P of x = दिया है 6x - 21। अभी देखो अगर हमने ये 0 रखेंगे तो ये क्या आएंगे, 6x - 21। अब ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस। अभी 6x और x = बोलो, ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 6। अब देखो स्टूडेंट दोनों को लिखना है तो 7 × 3 और इधर बोलो, इधर 2 × 3, 3 कैंसिल, यानी 7/2 आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गए 7/2। तो 7/2 कहाँ पर है? ए नंबर। यानी जो आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर स्टूडेंट आपका क्या आएगा? तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड नंबर बनाए। अभी हम ये जो फर्स्ट और सेकेंड को बनाए थे इसको हम रफ कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ से अभी थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि थर्ड क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द्विघात बहुपद। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट आप ना बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर द्विघात और यहाँ पर द्विघात बहुपद। सिर्फ अगर द्विघात का पूछा तो समझ जाना कि इसका स्पेशल चैप्टर है। अभी हमने आगे आपको सिखाएंगे। तो जो द्विघात अगर पूछेगा, सिर्फ द्विघात देगा, तो समझ जाना कि बहुपद मतलब बहुपद का जो आपका कंडीशन है, जो रूल है वो इसमें नहीं लगेंगे। अगर दिया है कि द्विघात बहुपद है यानी ये x² से स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी x² से ही स्टार्ट होगा, बट थोड़े से रूल जो है वो आपका डिफरेंस हो जाते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये आपको दोनों मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की है। ठीक है, अभी देखिए दिया है कि द्विघात बहुपद क्या है कि P of x, यानी P of x = बोलो x² + x - 20। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो ऑप्शन दिया है उससे भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं,
और एक है कि हम लोग इसका डायरेक्ट फैक्टर भी निकाल कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इजी होंगे फैक्टर निकाल कर, तो यहाँ से फैक्टर भी समझ में आएंगे। अगर समझो कि ये दिया है कि x² प्लस -20, ठीक है। तो अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे p(x)0, तो ये देखो, तो x² प्लस x -20, अभी देखो -20 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बोलो। तो अगर हमने 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस चाहिए तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 4 = 1। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो ये x² प्लस 5x - 4x और ये 5 × 4। अभी ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन, तो x प्लस बोलो 5 कॉमन। अभी देखो यहाँ पर ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है, तो ये x प्लस 5 और ये x - 4 मीन्स क्या हो जाएगा, एक बार x = -5 और एक बार x = +4। ये देखो प्लस है तो उधर माइनस होगा और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x + 5 एक बार 0 और जो दूसरा होगा वो होगा x - 4 एक बार 0। अभी देखो ना, x = ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस और इधर x = 4। तो स्टूडेंट जो आंसर आए वो 5 और 4 आए। तो चेक करेंगे 5 और 4 कहाँ पर है, तो -5 और 4 सी नंबर, ठीक है, सी नंबर है। तो जो इसका आंसर आया वो सी नंबर आया, 5 और 4। अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो देखो -5 को एक बार पुट करो तो 0 आ रहा है क्या, तो देखो अगर हमने इसको अगर पुट करेंगे तो -5 का 25 आएगा। अगर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20, तो ये 25 और ये माइनस माइनस प्लस यानी -25 - 0। तो अगर ऐसे भी सॉल्व करते तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ आपको डाउट नहीं है ना। तो अगर आपको डाउट होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम इसको ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट एक बार देखिए, एक बार समझिए और यहाँ पर क्या दिए हैं वो भी देखिए, एक बार चेक कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आ रहे हैं ना समझ में आपको। ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कैसे और भी हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो सही है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सही है, ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी भी द्विघात बहुपद के किसी भी द्विघात बहुपद, देखो फिर से है द्विघात बहुपद मतलब सेकेंड, क्या दिए हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि बोलो क्या दिए हैं, ठीक है कि तो देखो स्टूडेंट, अभी 4 नंबर दिया हुआ है कि P ऑफ
पी ऑफ एक्स, जो आपके पी ऑफ एक्स है वो क्या क्या है कि 2x² प्लस 5x-12, ठीक है, -12 के शून्य। तो अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का बताना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा अगर हमने रिमाइंडर अगर आपको दे दे याद करने के, जब आपने याद किए थे तो जैसे फॉर्मूले थे कि a(x²) ये bx प्लस सी इजकल टू 0, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकाले थे बोलो, तो -b/c, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा था वो कैसे निकाले थे बोलो, सॉरी -b/a, और जो ये c/a, यही था ना फार्मूला, ऐसे ही निकाले थे ना आपने। तो आपको यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो अभी देखो स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर आपका a इजकल टू क्या है पहले, तो a इजकल टू 2 है, और b इजकल टू 5 है, और c इजकल टू -12 है। अभी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालना है, कितना इजी है बोलो, तो क्या है b/a, तो -b यानी 5/2, तो -5/2 अभी हम चेक करेंगे कि किधर है, तो वो उसका क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट। तो अभी देखो कहाँ पर है -5/2, तो ये बी नंबर जो आंसर है इसका आंसर होगा बी नंबर -5/2। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ। अभी चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर अगर हमने सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, ओके अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मतलब रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। अभी हम लोग ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपको, देखिए कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद है, तो यहाँ पर दिया है कि x² प्लस 4x प्लस 1 ये p ऑफ x है, ठीक है, दिया हुआ है, शून्यक है, तो 1/α और प्लस 1/बीटा निकालना है। तो स्टूडेंट अभी जैसे हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पर a इजकल टू क्या है 1, जो b इजकल टू है वो क्या है 4 है, प्लस में नहीं लिखे ना 1, ठीक है, और जो c है वो इजकल टू है 1। अभी यहाँ पर आपके यूज होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो आपको भी मालूम है कि b/a होता है -b/a, यानी -4/1 यानी -4, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है कि c/a, यानी c क्या है 1, और ये 1 यानी 1। अगर आपको मालूम है कि अगर इसका इक्वेशन अगर पूछ देता कि इक्वेशन क्या होता, समीकरण क्या होता, तो याद रखना कि x² अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर माइनस, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में ऐसे आपको जनरली बताया। अभी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है, पूछा क्या है कि 1/α प्लस 1/बीटा, यही पूछा है ना। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -4, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1, यानी आंसर आ जाएगा -4। अब चेक करेंगे, इसमें a2 है, ये c नंबर, तो इसका जो भी आंसर होगा वो c होगा, यानी -4। तो देखो स्टूडेंट हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट आपको कहीं भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट कर से आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है।
अभी हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे इसको आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक मिनट स्टूडेंट, बोलिए। यदि बहुपद दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलिए। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी रेसिप्रोकल है, तो जब रेसिप्रोकल होंगे यानी उसके उल्टा होंगे तो आपको उसको बताना है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए मुझे। तो देखो स्टूडेंट, अभी अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो पी ऑफ एक्स है, क्या है पी ऑफ एक्स, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया है और एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो बी का पूछा है। तो अगर बी का निकालना है तो यहाँ पर कैसे आप इसको कैसे बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए और जो c इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। आप देखिए, अब आपको b का वैल्यू निकालना है तो आपको सेम वही निकालना पड़ेगा। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर आपको अल्फ़ा बीटा से ही इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ना ये IMP है, ठीक है। तो अभी अगर हमने अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर निकालेंगे अगर आप तो बोलिए क्या आएगा, तो माइनस बी क्या है ए है यानी ए अपॉन 1 यानी ए इज इक्वल टू 1 यानी ए आया, ठीक है। अगर वही अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है सी अपॉन ए। अभी सी क्या है माइनस बी और ए क्या है 1 है यानी ये आ गया माइनस बी, ठीक है। तो अभी ये अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या आ गया माइनस बी आया और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए आया। अभी आपका वैल्यू किसका बताना है 1 का। तो रेसिप्रोकल कब होते हैं बताओ। तो जैसे अभी समझो कि हमने अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा। अगर हमने समझो कि अल्फ़ा का हमको रेसिप्रोकल करना है तो ये समझो ये अल्फ़ा होगा और मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा -1 होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएंगे -c यानी -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका जो भी ये भी जो बी है वो वहाँ पर क्या दिया है 1 है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई पी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 पी ऑफ एक्स दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 एक मिनट, ऐसे आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब समझ में आए, ऐसा कुछ भी ना हो कि जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो अभी
क्वेश्चन नंबर 7 कि जो आपको p ऑफ x दिया हुआ है वो क्या है, वो है x² प्लस bx प्लस सी के शून्यक 6 है और -2 है, तो b और c का वैल्यू बताना है। मतलब 6 और तो 2 बार पुट करेंगे यानी p ऑफ 6, ठीक है। तो p ऑफ जो 6 अगर हमने पुट किए यहाँ पर, तो जब हमने यहाँ पर आपको p ऑफ 6 हमने पुट किए तो यहाँ पर क्या आएंगे, तो देखो स्टूडेंट, अगर p ऑफ 6 इसमें पुट करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर आएगा और ये 6b आएंगे और यहाँ पर c। अभी देखो, अभी आपको भी मालूम है रिमाइंडर थ्योरम से कि जो भी रिमाइंडर थ्योरम होंगे बट p अपॉन 6 इजिकल टू 0, ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 36, तो ये 36 प्लस 6b प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। यानी 6b प्लस c इजिकल टू प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी दूसरा है, एक तो ये निकल गया। अभी दूसरा है कि t अपॉन p, अभी 7 क्या है -2, तो -2 अगर पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर और b -2 प्लस c। अभी यहाँ पर भी अगर इसको राइट करेंगे तो क्या आएगा, बट p ऑफ -2 इजिकल टू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो 4 हो जाएंगे, ये -2 भी हो जाएगा और ये प्लस c। यानी आपका क्या आएंगे कि ये माइनस है तो इस साइड सब प्लस होगा, तो ये 2b प्लस c इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो, अभी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको निकालना है। तो अगर समझो कि इसको माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अभी देखो स्टूडेंट, अगर हमने 6b प्लस c -36 और 2b प्लस c इजिकल टू 4, ठीक है। अब समझो कि हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। अभी ये 4b हो जाएगा, माइनस ये 6 में से 4 जाएगा तो 4b, और ये आपका क्या हो जाएंगे कि ये जब माइनस है तो -40, यानी जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -10 आएगा। अब देखो b का वैल्यू -10 दिया है क्या, b का वैल्यू -10 दिया है क्या। एक मिनट रुको स्टूडेंट, ये शून्यक 6 है, b और c का मान बताना है, तो ये 6 है, ये b हो जाएंगे। हम लोगों ने सही किए ना, ये प्लस, हाँ, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गए हैं। ये देखो, ये जो प्लस है ना तो ये माइनस में होंगे ना, एक मिनट रुक जाओ। ओके, ठीक है। ये देखो, अगर ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा, तो 2b माइनस c इजिकल टू 0, सॉरी 4। ये देखो, ये माइनस है तो उस साइड प्लस, ये प्लस माइनस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को एडिंग करने पर यानी जोड़ने पर, तो क्या आएंगे,
ऐडिंग करने पर बोलो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएंगे कि आपका है 6b प्लस सी इजिकल टू -36 और इधर हो जाएंगे 2b और -c और ये 4। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो माइनस प्लस कैंसिल और ये 8b और ये -32, तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा -4। अब देखो -4 कहाँ कहाँ है, तो एक बार ये माइनस है यहाँ पर और एक बार ये है, तो इसमें दोनों को अगर आंसर चेक करना है तो कौन सा होंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6b, तो b क्या आया तो 6 - 4 प्लस सी इजिकल टू -36। अब ये कितना हो जाएगा 24 प्लस सी इजिकल टू -36। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे स्टूडेंट, तो c इजिकल टू -36 और ये +24, तो अभी ये कितना देंगे -12, 6 6 12। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर c का वैल्यू आया और यहाँ पर b का वैल्यू आ गए। तो अभी आपका जो आंसर होंगे वो आपका कौन सा आंसर हो जाएंगे, तो वो आपका -4 और -12, यानी आंसर आपका ये होंगे बी नंबर। ठीक है, अभी समझ में आपको आए होंगे। अभी हम और भी आपको आगे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, अभी 8 नंबर क्या है, इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद मीन्स लीनियर पोलोनोमियल मीन्स रैखिक, तो इसका फॉर्म होता है ax प्लस b इजिकल टू 0। जो ये होंगे और जो ये होंगे ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर। ठीक है, ये होगा आपका रियल नंबर। तो अभी देखो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो 2x, यस ये तो राइट है। x+1, अगर x+1 को सॉल्व करेंगे तो आपका x² हो जाएंगे और +1 होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यानी आंसर ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आए होंगे। अभी हम और भी आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि और हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ओके, ठीक है, ओके, अभी देखिए स्टूडेंट, ओके, ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सब्जेक्टिव है कि जब आपके p ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, कि 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, ये दिए हैं, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू निकालना है, ये कम से कम 2 मार्क के लिए है, तो 2 निकालना पड़ेगा। तो p3, तो अगर हमने 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे और 3 × 3 और -5, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 हो जाएंगे और ये तुम्हारा 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएंगे और ये तुम्हारा 5। अभी बोलो 18 + 9 - 5, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 27, 20 में से 5 जाएगा तो 22। तो ये इसके आंसर हुए। दूसरा दिया है कि p ऑफ -3 करना है, ठीक है, दूसरा निकालना है, तो 2 - 3 का स्क्वायर मैंने कल ही बताया है और 3 - 3 और -5, तो ये आपका 2 और ये तो 9 हो जाएंगे और ये -9 - 5, ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो 18 - 14, यानी आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव है और मैथ में आपको ऐसे भी स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। जैसे ये अगर कोई स्टूडेंट ये टोटल सॉल्व किया, ठीक है, समझो कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सॉल्व किया,
तो उसको 1 मार्क कन्फर्म हो गया। अगर समझो कि ये भी स्टेप उसने किया अच्छे से तो इसको 2, यानी टोटल उसका जो ये मार्क्स होंगे ये क्वेश्चन का वो आपका 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट मिल जाएगा जब ऐसे सॉल्व करेंगे तब। तो आपको ये सॉल्व करने आएंगे स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल का क्रमशः ये दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा और 1 ये दिए हैं। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए अभी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक दिया है। तो जो आपका गिवन दिए है उसको लिख लीजिए। गिवन अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या दिया है बोलो, √2। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपका बोलो, 1/3। अब समझो स्टूडेंट, अगर हम यहीं से बीटा को उस साइड कर देते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब 1/3 बीटा हो जाएंगे तो इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है अल्फ़ा, तो 1/3 बीटा प्लस बीटा अपॉन √2। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 बीटा स्क्वायर और नीचे हो जाएंगे 3 बीटा और ये √2। इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बीटा, तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस 1 √3 √3 बीटा मीन्स अभी क्या हो जाएंगे कि 3 बीटा स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, तो अगर इसको अगर हमने लिखेंगे तो -3 √3 बीटा प्लस और ये +1 = 0। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अगर आपको यहाँ से बीटा तो 1 आना चाहिए। तो अगर आपको 1 लाना है तो फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, 1 × 3 सॉरी 1 × 3 यानी 3। तो 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपको 3√3 लाना है और यहाँ पर 3 लाना है तो और 1 भी लाना है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो अगर हम यहाँ से √3 और मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो जब ये √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 आया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, कितना होगा, सॉरी यहाँ पर देखो गलत हो गया, 1 मिनट रुको।